आरव आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। चाहे से आरव यहाँ पर कुछ ना करता, लेकिन वास्तव में जो वानी थी ना, वो भी कुछ ज्यादा नहीं करने वाली थी। आखिरकार यहाँ पर वो उसको मारने वाली थोड़ी ना थी, लेकिन हाँ ये था कि यहाँ पर वानी पहले थोड़ी देर उसको तड़पाती और उसके बाद में यहाँ पर उसकी जान ले लेती। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो उसकी जान ले पाती ना, तो वहाँ पर उससे पहले जो हुनर थी उसको मारा जा चुका होता। लेकिन वो यहाँ पर हुनर को ऐसे बिल्कुल भी तड़पते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार भाई बचपन का प्यार था, वो बचपन के प्यार को थोड़ा ना वो बोल सकता है। आरव मुझे मुझे बचा लो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हुनर जोर से चिल्लाती है। तो वही दूसरी तरफ, अबे तुम कौन हो भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो यहाँ पर। वहीं कालीदास जैसे यहाँ पर उस बंदे को देखता है तो उसके साथ में वो उससे कहने लगता है। कालिदास इस जगह पर है ना बिल्कुल भी घमंड या बिल्कुल भी ऐसे कोई भी चीज हरकतें नहीं करना चाह रहा था। वास्तव में वो यहाँ पर समझ गया था कि सामने वाला बंदा कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से तो यहाँ पर केवल एक ही झटके के साथ में उसकी झेंकी को वहीं पर ही तोड़ दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आरव कहता है, मैं कौन हूँ उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर हुनर के साथ में क्या रिश्ता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कालिदास कहता है, क्या मेरा उसके साथ में क्या रिश्ता है। मैं यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करता हूँ, इसी वजह से यहाँ पर मैं उसके साथ में रह रहा हूँ। मैंने उसके लिए ये सारा घर बनाया है और मैं उसके साथ में जीवन बिताना चाहता हूँ। वास्तव में इस जगह पर है ना कालिदास बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता था। उसे तो यहाँ पर अब उसके सवालों के जवाब देने थे। आखिरकार उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल लड़ाकू को किसी तरह से नाराज कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ, ओह अच्छा तो तुम यहाँ पर इसको प्रेम करते हो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कालिदास कहता है, हाँ मैं इन्हें प्रेम करूँ छूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तेरा प्रेम मैं निकालता हूँ। यहाँ पर आरव उससे कहता है, वास्तव में यहाँ पर अगर तुम इसे प्रेम करते या फिर किसी तरह से इसको प्यार व्यार करते ना, तो उसके बाद में तुम इसको इस तरह से कुर्बान करने की कोशिश नहीं करते। आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर तुम जिससे प्रेम करो उसको यहाँ पर इस तरह से कुर्बान कर दो। वास्तव में इस जगह पर आरव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिरकार उसकी कैसे हिम्मत हो गई और उसने खुद ने यहाँ पर अपनी प्रेमिका को इस तरह से चोट नहीं पहुंचाई थी। हाँ माना कि उसका एक वन साइडेड लव था, लेकिन फिर भी लव तो लव होता है, आखिरकार कुछ भी हो जाए। आरव को अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा सक्सा होने लगा था। बात कुछ ऐसी थी कि एक बुढ़ा आता है बहुत ज्यादा दूर के अंदर से, और करीमनगर जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुदूर इलाके के अंदर स्थित है, उसके अंदर आने के साथ में ही वहाँ की एक लड़की उसको पसंद आ जाती है और ये वहाँ पर उसके साथ में ही इस तरह से रहना शुरू कर देता है और उसके लिए एक बड़ा सा घर बना देता है। वास्तव में ये जो चीज थी यहाँ पर उसको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिरकार ये चल क्या रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरव कहता है, जल्दी बता दो मुझे, अगर तुमने यहाँ पर मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही अभी का अभी यहाँ पर मार डालूंगा। यहाँ पर जल्दी से आरव गुस्सा करता है, लेकिन जैसे यहाँ पर उसके वो शब्द निकलते हैं कि धड़ाम से यहाँ पर जो कालिदास था वह जमीन के ऊपर गिर पड़ता है। वास्तव में इस जगह पर अभी आरव के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी उसके साथ में कालिदास कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे मुझे छोड़ दो, तुम अगर चाहो ना तो इस हुनर को तुम्हारे साथ में रख सकते हो। मुझे मुझे नहीं चाहिए, बस मेरी जान बख्श दो। यहाँ पर कालिदास उससे कहने लगता है। तो वही दूसरी तरफ, क्या क्या मैं उसे अपने पास में रख दूं? आखिरकार तुम क्या समझते हो उसे? क्या तुम उसे एक सामान समझते हो जिसकी वजह से तुम जिधर जाओ उसको उधर फेंक सकते हो? बेवकूफ, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर हुनर को एक सामान समझने की? और अगर ऐसा ही है तो फिर तो यहाँ पर तू उसके लिए कुछ भी कर सकता है। शायद तू अपनी जान बचाने के लिए इसको कई बाजार के अंदर भी बेच सकता है। यहाँ पर वह उससे कहता है। वही जैसे यहाँ पर आरव के मुंह से वो शब्द निकलते हैं तो कालिदास की यहाँ पर जान निकल के अंदर आ चुकी थी। वास्तव में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ये आखिरकार है कौन? ये इतना ज्यादा पावरफुल लड़ाकू कहाँ से गया? मैं तो आज तक इसको कहीं पे भी नहीं देखा है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने तो हुनर के बारे में सब कुछ पता किया था। मैंने तो आज तक इसके बारे में पता नहीं लगाया कि उसके साथ में कोई ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ पर इतना पावरफुल हो सके। आखिरकार करीमनगर के अंदर रहने वाली एक लड़की को वह कैसे यहाँ पर इतना पावरफुल हो सकता था? तो वहीं दूसरी तरफ तुम ये क्या कह रहे हो? आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो? जो हुनर थी यहाँ पर अब पूरी तरह से हैरान परेशान थी और वो चौंकी हुई थी। वह यहाँ पर अभी कालिदास को देखे जा रही थी। क्या क्या ये बंदा केवल मेरे खिलाफ यहाँ पर मेरे लिए एक यूज कर रहा था? क्या वास्तव में ये मेरे को प्यार नहीं करता है? लेकिन उसके साथ में यहाँ पर हुनर तो
इस तरह से हैरान थी जैसे कि यहाँ पर उसने अपने सामने किसी को भूत को देख लिया हो। वो इस जगह पर यहाँ पर अभी कालिदास के ऊपर से नजर हटाती है और यहाँ पर अभी उस आरव को देख रही होती है। आरव, आरव तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? वास्तव में उस जगह पर तो तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। आखिरकार तुम इस तरह से इतने पावरफुल बनकर कैसे वापस आ सकते हो? हाँ बेटी, अब पता चला ना था वो तो गोल्ड डिगर है। वो तो वही दूसरी तरफ वाणी ने टेलीपैथी द्वारा कहा, आरव तुम जानते हो ना कि आपको यहाँ पर इसे नहीं मारना है। सीनियर आरव, अगर आपने इसको मार दिया तो उसके साथ में टीचर हमें नहीं छोड़ने वाले हैं और इसके अलावा आपकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव मत डालो वरना वो यहीं पर ही मर जाएगा। तो वही दूसरी तरफ आरव भी अब उसके ऊपर से अपनी एनर्जी का दबाव हटा लेता है और उसके साथ में ही कहता है, देखो अब यहाँ पर तुम अगर अभी नहीं माने ना तो उसके बाद में यहाँ पर जो तुम्हारे अंदर जहर है वो मेरे जूनियर के द्वारा रखा गया है। अगर मेरे जूनियर ने यहाँ पर केवल एक चुटकी बजाई तो उसके साथ में यहाँ पर तुम मारे जाओगे। यहाँ पर जैसे उसने वह शब्द कहे, क्या जूनियर? वही कालिदास तो पूरी तरह से अब रोने के कगार पर पहुंच चुका था। अगर जूनियर इतना पावरफुल था तो आखिरकार यहाँ पर वह कितना पावरफुल हो सकता है? वास्तव में जूनियर और सीनियर इतने कितने खतरनाक हो सकते हैं। जहाँ पर कालिदास इसी तरह सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, अब बोलते हो या नहीं, या फिर तुम्हें अभी ही यहीं पर ही मार डालूं। अगले पर यहाँ पर तीक्ष्ण गर्मी और यहाँ पर खतरनाक एनर्जी आरव के अंदर से निकलना शुरू हो गई थी। आरव भी एक पर्पल कलर के भाले की तरह लग रहा था जो यहाँ पर उसके चीड़-फाड़ करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। हाँ, मैं बताता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार कालिदास भी अपना मुंह खोल देता है। वह कहता है, मेरा नाम निशान है और मैं एक खजाना खोजक हूँ। यहाँ पर जैसे उसने वह शब्द कहे तो उसके साथ में यहाँ पर आरव चौंक जाता है। क्या खजाना खोजक? वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि उन्होंने भी यहाँ पर ऐसे बहुत से व्यवसायों के बारे में सुना था और जिसके अंदर से म्यूकाविले भी हुआ करते हैं। मैं यहाँ पर घूम रहा था, घूमते घूमते मेरे को अचानक से आसपास के अंदर से खजाने होने की महक आने लगी। यानी कि मेरी एनर्जी बताने लगी कि आसपास के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से खजाने की आपूर्ति है। और उसी की वजह से यहाँ पर जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पर हुनर के घर के सामने था और उसी के घर के सामने जाने के बाद में मैं उसको डायरेक्ट खरीदना चाह रहा था। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि अगर मैं डायरेक्ट उस घर को खरीदने के लिए चला जाता तो उसके बाद में शायद किसी को मेरे ऊपर शक हो जाता। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मेरे को पहले यहाँ पर हुनर के साथ में शादी कर लेनी चाहिए। तो मैंने उसके साथ में शादी कर ली ताकि यहाँ पर किसी और को पता ना चले, क्योंकि अगर किसी और को पता चलता तो उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग जगह से बहुत सारे विशेषज्ञ और बहुत सारे लड़कू आ सकते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि आखिरकार यहाँ पर जो ज्यादा पैसा होता है, जहाँ पर ज्यादा चीजें दिखाई जाती है, वही जगह यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट हुआ करता है। और इसी वजह से यहाँ पर आप लोग भी पहुंच गए। वहाँ पर कालिदास यानी कि जो अभी ईशान था वो उससे कहता है, तो वहीं दूसरी तरफ तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दिया, तुम मेरे को पसंद नहीं करते, तुम केवल मेरा यूज कर रहे थे ताकि यहाँ पर तुम उस खजाने को खोद सको। जैसे यहाँ पर हुनर ने वह शब्द सुने तो उसके साथ में उसका गुस्सा वहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर वह घुटनों के बल जमीन के ऊपर बैठ जाती है, क्योंकि वास्तव में उसने यहाँ पर हीरे को छोड़कर मिट्टी के साथ में शादी करने के बारे में सोच लिया था। क्या मैं तुमसे शादी करता हूँ और तुम्हें पसंद करूंगा? भूल जाओ। आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पर पसंद कैसे कर सकता हूँ? तुम भी तो एक बहुत बड़ी गोल्ड डिगर हो, केवल पैसों के पीछे पड़ती रहती हो, तो आखिरकार यहाँ पर मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैं तो बस यहाँ पर उस खजाने के पीछे पड़ा था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर अपना इतना सारा धन लगा दिया था। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से कह रहा था, बस बहुत हुआ, अब मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बता रहे थे? यहाँ पर आरव डांटते हुए उससे कहता है। तो उसके साथ में हाँ, मैं बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उसके आगे मैंने उस घर को खरीदा और उसके पास में मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया था। उसके साथ में मैंने वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा खोद लिया था। हालांकि बात कुछ ऐसी है कि उस गड्ढे के अंदर जाने के बाद में मुझे वहाँ पर एक बहुत ज्यादा सील की हुई जगह मिली, इसी वजह से मैं उसके आगे नहीं जा सका। तो वहीं दूसरी तरफ आरव भी उसकी बात सुनता है और अपना सर हिलाता है और कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। वास्तव में अभी आरव ये देखना चाह रहा था कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जो यहाँ पर छुपाई जा रही थी।
तो वहीं दूसरी तरफ हाँ हाँ ठीक है चलिए मेरे साथ में। उसके अगले पल यहाँ पर अब वह दो और वानी और उसके साथ में यहाँ पर जो हुनर थी वो थोड़ी झिझकती है और उनके पीछे जाने लगती है। उसके बाद में जल्द ही वह उस बड़े से गेट को खोलते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर घर बना हुआ था। घर को खोलते ही यहाँ पर वह अब एक मेन हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका था, लेकिन आसपास के अंदर है ना बहुत सी हड्डियां का ढांचा पड़ा हुआ था और बहुत सी फॉर्मेशंस को लगाया गया था, जिसके साथ में ये बताया जा सकता था कि अंदर की चीजों को यहाँ पर बाहर निकलने से रोका जा रहा था। ये क्या है, तुमने इतने सारे जनों को मार दिया। जैसे यहाँ पर आरव उस चीज को देखता है तो अगले पल यहाँ पर आरव का खून उबलने लगता है, क्योंकि अचानक से वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी, जिसका मतलब था कि यहाँ पर इस बंदे ने किसी को मार दिया था। नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है, और इसके अलावा यहाँ पर केवल खजाने के लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता हूँ। मैं इतना ज्यादा अत्याचारी भी नहीं हूँ कि मैं किसी की यहाँ पर हत्या कर दूँ। वहाँ पर वो उसको समझाने लगता है, तो फिर ये क्या है, आखिरकार क्या इनको यहाँ पर किसी और एरे गेरे ने आकर यहाँ पर मारा है, जिसकी वजह से इनकी हड्डियां यहाँ पर रह गई है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो डरते हुए कहता है, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था ताकि वह यहाँ पर काम कर सके, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर गड्ढा खोद रहे थे तो उसी जगह पर अचानक से जब अंदर तक वो गड्ढा खुद गया और हम एक अलग सुरंग के पास में पहुंच गए, तो उसके बाद में वहाँ पर एक पता नहीं कौन सी एक खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसके चलते हुए ये सभी यहाँ पर मर गए। लेकिन मैंने यहाँ पर उन सभी की हड्डियां बना दी, उनके ऊपर से सारी चीजों को हटाकर। हाँ, हालांकि यहाँ पर जो जो मरे थे ना, उन सभी के परिवारों को मैंने यहाँ पर वह सारा धन दिया था जिसके साथ में वो आराम से रह सकते हैं।